STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। हमारे लोग हैं, जब भी उन्हें सूचना मिलेगी, संदेश मिलेगा, तो वो एक निश्चित समय पर आकर के हमारे द्वारा ये प्रोग्राम जो स्थापित हुआ है, इसको आप लोग सफल बनाने में अपना पूरा समय सहभागी बनेंगे। और जो भी हमारे नरहरपुर ग्राम सभा की हमारी माताएं, बहनें, चाचा, बड़े बुजुर्ग जो लोग भी आए हैं, आप लोगों को भली भांति पता है कि इस बार जो चुनाव आने वाला है प्रधानी का, उसमें आपकी ये बहू इसके बाद विपुल पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार ये होने के बाद फिर धीरे धीरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये एक पत्ती से आप लोग खड़े होंगे। विपुल पांडे जी से निवेदन, माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र और पूर्व मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी मात्र कुछ ही देर में हम लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। प्रस्तुति का आप लोग आनंद ले रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वाला अभिनंदन है। ये जितने भी हमारे सम्मानित पत्रकार साथी इस परिसर में उपस्थित हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चैनल मीडिया, राधा बता तू किसकी रानी है, बुरा है हाल तेरा शर्म से तू पानी पानी है। और राधिका ने जवाब दिया, कन्हैया ने कहा राधा बता तू किसकी रानी है, बुरा है हाल तेरा शर्म से तू पानी पानी है। और राधिका का जवाब कि माखन के चुरैया बंसी के खड़ेसरी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रांगण में आज भारत माता की मूर्ति का अनावरण हुआ है। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक अच्छी पहल है और भारत माता के मूर्ति का अनावरण इस चीज को दर्शाता है कि एक सिंबल के तौर पर कि एक माँ वो होती है जो हमको जन्म देती है,
9 महीने अपने पेट में रखती है, फिर उसका हमको जन्म देती है। और जब हम भारत भूमि पर आते हैं तो यह जो माँ अपनी भारत माँ है, फिर यह हमको पाल पोस करके बड़ा करने का प्रयास करती है। कहीं न कहीं हम सब लोग इनके ही सपूत हैं और भारत माता की गोद में हम सब लोग खेलते रहते हैं और खेल खेल के इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर इस भारत भूमि का कर्ज हम लोग चुकाते चुकाते एक दिन अपने प्राण को भी त्याग देते हैं। तो नेचुरली है कि यह प्रकृति ही हमारी माँ है और प्रकृति को एक सिंबल दे करके हम लोग अपनी भारत माँ का चरण वंदना भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। और यह पूजा पाठ, ये चरण वंदना इस चीज को दर्शाती है कि हमारा भारत देश सनातनी देश है और इस भारत देश में प्रकृति की पूजा होती है। इस भारत देश में संस्कृति और सभ्यता की पूजा होती है, जिसको निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास भी होता रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि आज मानव शिक्षा सेवा संस्थान द्वारा भारत माता की मूर्ति का अनावरण करना कहीं न कहीं एक प्रकार से एक संदेश भी दे रहा है कि हम सब लोगों को अपनी भारत भूमि से प्रेम करना चाहिए और इस भारत भूमि की ही रक्षा सुरक्षा के लिए हमारे इसी देश के वीर सपूत जो भारत माता के गोद में खेल करके बड़े हुए, वही लोग इस भारत भूमि की रक्षा भी कर रहे हैं। तो यह देश, भारत देश को देखा जाए तो अन्य जो देश है उससे बहुत ही भिन्न है। यहाँ पर सबका सम्मान और सबका अधिकार, सबका सम्मान और सब लोग आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। इसीलिए इस लोकतंत्र में भारतीय संविधान को लाया गया और भारतीय संविधान के तहत सभी लोगों को समान रूप से अधिकार भी दिए गए। तो आज का यह जो कार्यक्रम रहा, रात्रि के 10 बज रहे हैं और जिस प्रकार से इस क्षेत्र का सहयोग इस कार्यक्रम को सफल कराने के लिए हुआ, मैं उन सभी लोगों को, क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस क्षेत्र को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस कैंपस में भारत माता की मूर्ति का अनावरण भी हुआ। चुनाव 2027 का चुनाव भी थोड़ा सा समय है, ऐसे में उसके पहले ही समाजवादी पार्टी के 30 कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को आप अपने पार्टी में शामिल कर लिए हैं, क्या कहना इस पर? 18 तारीख को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में कम से कम 1500 लोग समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सम्मिलित होंगे। 18 तारीख को हमारा जो प्रदेश कार्यालय लखनऊ है वहां पर है। इसके बाद 23 तारीख को 200 से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी के ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सम्मिलित होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी को ऐसा लग रहा था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वही बनाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर हम चाह जाएं तो 1 मिनट में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को समाप्त कर देंगे। तो उनके चुनौती को हमने स्वीकार किया था और मैंने अपना स्टेटमेंट दिया था, अगर क्षमता हो तो करके दिखा दीजिए। जिस दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसके दूसरे दिन ही 157 लोगों को हमने समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिव सहित और कई मोर्चों के पदाधिकारियों को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सम्मिलित किया था। तो यह चुनौती जो उन्होंने दिया था उसको हमने स्वीकार किया। उसी कड़ी में हम अपने काम पर लगे हुए हैं। वो तो हमारा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो हमारे पदाधिकारियों को चुनाव के बाद जो तोड़ के लेके गए थे उनकी भी घर वापसी करा रहे हैं। अभी 13 तारीख को कम से कम 250 से ज्यादा लोग, 13 तारीख को 250 से ज्यादा लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में फिर से वापसी करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया कि तेल और सोने की बात को लेकर उन्होंने कहा, उस पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी आने वाले समय में माताओं बहनों का मंगलसूत्र छीन लेगी। ऐसा नहीं है, माननीय अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि उनको देश से क्या मतलब है, देश की व्यवस्थाओं से क्या मतलब है, वो तो बस हमेशा खबरों में बने रहें और वो कभी हमारे एनडीए सरकार की अच्छाई की बात नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पूरा देश जानता है कि युद्ध चल रहे हैं, जहां से तेल आने थे, गैस आने थे, जो आता था परंपरागत तरीके से लगातार चलता आ रहा था। युद्ध के वजह से तमाम ऐसे क्राइसिस आ रहे हैं। अब इस देश की जनता को हमारी सरकार अगर अलर्ट न करे तो ऐन वक्त पर जब सब कुछ शून्य हो जाएगा तब तो त्राहिमाम होने लगेगा ना। अगर पहले से उनको जागरूक किया जा रहा है, उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, मोमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर उनको जागरूक किया जा रहा है तो इसमें अखिलेश यादव जी को चिंता नहीं करना चाहिए। शायद हमको लगता है कि वो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब डीजल और पेट्रोल खत्म हो जाएगा तब वो कहा जाएंगे रैली करने, कहा जाएंगे मीटिंग करने। तो ये सब उनके मेरे हिसाब से ठीक है। उनको जिस मुद्दे पर बात करना चाहिए उस पर कभी बतिए नहीं करते।